Good morning students. Today we will discuss the topic lens formula from chapter 10 light reflection and refraction. See, हमने अपनी previous classes में spherical mirrors के बारे में पढ़ा था और spherical mirrors के केस में हमने mirror formula पढ़ा था जो था 1/f is equal to 1/v plus 1/u. लेकिन लेंस फॉर्मूला में 1/f is equal to 1/v minus 1/u होता है. मतलब मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है जबकि लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है. तो ये एक मेन डिफरेंस है जो आप ध्यान रखेंगे. नाउ सो लेंस फॉर्मूला इज 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ठीक है. हियर स्मॉल f stands for focal length. यहाँ पे जो स्मॉल f है वो किसके लिए है? फोकल लेंथ के लिए. फोकल लेंथ मींस इट इज द डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस. जो आपका स्फेरिकल लेंस होता है चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, उसके ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, डिनोटेड विद स्मॉल f इज इक्वल टू 1/v. v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस. v किसके लिए है? इमेज डिस्टेंस मींस इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस. स्फेरिकल लेंस वही कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, दैट इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड विद v minus 1/u. u stands for object distance. It is the distance or length between optical center and object of spherical lens. मतलब जो आपका स्फेरिकल लेंस है चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव, उसके ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस और लेंथ को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोटेड विद u. ठीक है. तो इस तरह से लेंस फॉर्मूला बनता है 1/f is equal to 1/v minus 1/u. f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है. अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में जब आप f v u लेते हो तो क्या साइन आप अप्लाई करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था. तो जब भी आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, ये जरूर देखिएगा लेंस फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए या कॉन्केव लेंस के लिए. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो f v u में जो साइन कन्वेंशन फॉलो होगा, जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो भी लगेगा, वो आपको कॉन्वेक्स लेंस को ध्यान में रख के ही अप्लाई करने हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. इसी तरह अगर लेंस फॉर्मूला कॉन्केव लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो साइन कॉन्केव लेंस के अकॉर्डिंग लगेंगे f v और u के साथ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन. Magnification, it is the ratio of height of the image to the height of the object. Image की height और object की height का जो ratio होता है that is called magnification. So from this definition we can derive the formula of magnification. Magnification is equal to height of the image upon height of the object. It is also equal to इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिनोटेड विद h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड विद h इज आल्सो इक्वल टू इमेज डिस्टेंस v अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. फिर से एक बार देख लीजिए. मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. सो फ्रॉम डेफिनेशन वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. It is also equal to image distance upon object distance, जिसको हमने shortly symbolically ऐसे लिखा है. मैग्निफिकेशन के लिए स्मॉल m is equal to
height of the image h dash upon height of the object h is equal to image distance v upon object distance u। अब आपको ध्यान होगा कि मैंने स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी आपको मैग्निफिकेशन बताया था। यहां तक फॉर्मूला सेम चलता है, यहां आके माइनस लग जाता है इन केस ऑफ मिरर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जब आप स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हो और उसमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हो तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h जो सेम है और आगे इक्वल टू माइनस v अपॉन u, यहाँ पे माइनस होता है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन स्फेरिकल लेंसेज के केस में m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू यहाँ माइनस नहीं बल्कि प्लस होता है v अपॉन u। तो ये डिफरेंस आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं समराइज कर दूं, मिरर फॉर्मूला में 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u होता है, जबकि लेंस फॉर्मूला में 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है। यानी मिरर में यहाँ प्लस लगता है, लेंस में यहाँ माइनस। वेयर एज मैग्निफिकेशन के केस में स्फेरिकल मिरर्स में m इक्वल टू h डैश अपॉन h तो सेम रहेगा, इक्वल टू यहाँ माइनस v अपॉन u होता है। जबकि स्फेरिकल लेंसेज के केस में m इक्वल टू h डैश अपॉन h ये तो सेम है, इक्वल टू प्लस v अपॉन u होता है। मिरर्स में यहाँ माइनस लगता है, लेंस में यहाँ प्लस लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 है, व्हाट डज इट मीन? मैग्निफिकेशन हमारा 1 आ रहा है, इट मींस इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल है, एज वेल एज इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इक्वल है। ठीक है, तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल होगी और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगी। जैसे ये 5 है तो ये 5, ये 5 है तो ये 5, तो अपने आप ही फुली कट और डिवाइड होके यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन 1। अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से ज्यादा है या फिर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा है। सो इफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 इट मींस height of the image is greater than height of the object as well as image distance is more than object distance, तभी डिवाइड होके वैल्यू मोर देन 1 आएगी। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है इट मींस image height is less than object height as well as image distance is less than object distance। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही है मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है और इमेज डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम है, तभी यहाँ पे वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये सारे पॉइंट्स आपने स्फेरिकल मिरर्स में भी पढ़े थे। नाउ मैग्निफिकेशन अगर माइनस आ रहा है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आ रही है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से हम इनको अप्लाई करेंगे, इनमें साइन कन्वेंशन फॉलो होंगे। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई लेंस फॉर्मूला एज वेल एज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल्स। Example 10.3. A concave lens has focal length of 15 cm. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens? Also find the magnification produced by the lens. तो example 10.3 में हमें क्या दे रखा है? concave lens। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे ऊपर ये लिखो कि किस टाइप का आपको लेंस दे रखा है। जैसे इसमें दे रखा है कॉन्केव लेंस, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर कॉन्केव लेंस, ताकि हमारे ध्यान में ये रहे कि हमें
जो भी साइन कन्वेंशन फॉलो करने हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने हैं एफ वी यू एच डैश या एच के लिए, वो कॉन्केव लेंस को ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करने हैं। नाउ इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और आगे कहा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter, यानी कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछिए ताकि उसकी इमेज बन सके 10 सेंटीमीटर पे, यानी इमेज डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और साथ ही साथ यू हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन आल्सो स्मॉल m, ठीक है। तो आपको एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, उस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल f 15 सेंटीमीटर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ताकि उसकी इमेज बन सके 10 सेंटीमीटर पे। तो इमेज डिस्टेंस v दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पूछा है, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन स्मॉल m। नाउ ये तो हो गया गिवन। अब हमें एफ वी यू और m में f v दिया हुआ है, u और m हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले f और v के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो भी लगेगा वो अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि कॉन्केव लेंस में f माइनस में होता है और v भी माइनस में होता है, तो f और v के लिए हम क्या लगाएंगे माइनस। नाउ अप्लाई लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f कितना है 1 अपॉन माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन v कितना है 1 अपॉन माइनस 10 माइनस 1 अपॉन u फाइंड आउट करना है। ये माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं तो माइनस 1 अपॉन 15 इक्वल टू ये माइनस भी ऊपर लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन u। माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। नाउ 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 15 कितना 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10 3 इंटू प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u। माइनस 2 प्लस 3 कितना होगा प्लस 1 अपॉन 30 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u। माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन 30 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि माइनस u कितना होगा इसका भी रेसिप्रोकल 30 माइनस u 30 है तो u कितना होगा माइनस 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स कॉन्केव लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है 30 सेंटीमीटर और माइनस आ रहा है यानी लेफ्ट साइड में, और यही होता है स्फेरिकल लेंस चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा उसके लेफ्ट में होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u किसमें आनी चाहिए माइनस में, और माइनस में है, ठीक है। तो इसकी इमेज उसी साइड लेफ्ट में बनेगी, इसलिए माइनस है, इमेज डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। अब देखिए मैग्निफिकेशन के आपके पास दो फॉर्मूले हैं h डैश अपॉन h और v अपॉन u, दोनों से आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। वाई क्यों, क्योंकि हमारे पास h डैश नहीं है और h भी नहीं है, तो अभी हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, सो वी विल अप्लाई मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। v कितना है हमें दे रखा है माइनस 10, u कितना है हमने कैलकुलेट किया माइनस 30, माइनस से माइनस कट 0 से 0 कट तो कितना बचा 1 अपॉन 3, तो मैग्निफिकेशन आया 1 अपॉन 3। 1 को आप डिवाइड कर लीजिए 3 से तो आएगा 0.33
इसका मतलब मैग्निफिकेशन है 0.33 लेस देन 1। मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम है। तो यही होता है कॉन्केव लेंस में। आपने दो रे डायग्राम पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो चाहे पास हो, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी है। दिख रहा है मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1। इट मींस हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कॉन्केव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो चाहे पास रखा हो, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है, तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से छोटी होगी। और कितने टाइम्स, 0.33 टाइम्स आएगी। ठीक है, कितने टाइम्स छोटी होगी। नाउ और इसका मतलब ये भी है कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम है। वो है, देखिए इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है लेफ्ट साइड में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम है। तो इस तरह से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स को विद द कांसेप्ट्स और लॉजिक्स दैट वी स्टडीड। नाउ एग्जांपल 10.4, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. देखिए 10.4 में क्या कहा है, एक convex lens है। So first of all we will write the type of lens, that is convex lens. उस convex lens की focal length कितनी दे रखी है, स्मॉल f 10 सेंटीमीटर, और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कितना टॉल, मतलब उसकी साइज, उसकी हाइट, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h 2 सेंटीमीटर है। फिर आगे ये भी बताया हुआ है कि लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 15 सेंटीमीटर है। तो बताइए what is the position, nature and size of the image, also find the magnification। मतलब इमेज की पोजीशन क्या होगी, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के सामने इमेज कहाँ बनेगी, इमेज डिस्टेंस v, उसकी साइज यानी हाइट h डैश क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन भी फाइंड कीजिए। नाउ तो हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ठीक है, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल f 10 सेंटीमीटर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसकी टॉलनेस, साइज, हाइट यानी कि h 2 सेंटीमीटर है, वो कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 15 सेंटीमीटर है। नाउ उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यानी इमेज डिस्टेंस v आपको फाइंड आउट करना है, उसकी हाइट क्या होगी यानी कि h डैश, उसका नेचर क्या होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है, 1/10। यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी तो लगाना जरूरी है, वो हम लगाएंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया है कॉन्वेक्स लेंस में f पॉजिटिव होता है, h भी पॉजिटिव होता है, u नेगेटिव होता है। मैंने आपको प्रीवियस लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस में f पॉजिटिव, h पॉजिटिव और u नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये मैंने साइन कन्वेंशन भी लगा दिए जो आप फॉलो करोगे। नाउ 1/f, f कितना है 1/+10 इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, माइनस 1/u, u कितना है -15। ठीक है, तो अप्लाई लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है +10 इक्वल टू 1/v फाइंड करना है, फॉर्मूले का माइनस, देन 1/u माइनस 15। 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15, प्लस 1/15 को इस साइड लाओ तो माइनस 1/15 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30,
30 divided by 10, 3 into 1, 3, minus 30 divided by 15, 2 into 1, 2, is equal to 1 upon v. 3 minus 2 कितना होगा? 1 upon 30 is equal to 1 upon v. 1 upon v 1 upon 30 है, तो v कितना होगा? रेसिप्रोकल कर दो, 30 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? 30 सेंटीमीटर पे. ठीक है, यहाँ प्लस में आ रहा है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में है. और कॉन्वेक्स लेंस में v प्लस में ही होता है. वो इसलिए क्योंकि v यानी कि इमेज डिस्टेंस यानी कि इमेज कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में बनती है, इसलिए v प्लस में होता है और हमारा प्लस में आ रहा है. नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, इसके लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा लो, m is equal to h dash upon h is equal to v upon u. तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, that is h dash upon h is equal to v upon u. ठीक है, now h dash कितना है फाइंड करना है, अपॉन h कितना है 2 is equal to v कितना है फाइंड किया है 30 अपॉन u कितना है -50. ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो h dash is equal to 30 into 2 अपॉन -50. ठीक है, 15 2 30 होता है, तो हम 30 को किससे कट कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 15 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 और नीचे -1. h dash is equal to 2 into 2 4 upon -1. 4 upon -1 मतलब -4 सेंटीमीटर. इट मीन्स इमेज की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस में. ठीक है, इसका मतलब इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर तो है, माइनस में है, मतलब ये हाइट वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर हो रही है, मतलब इन्वर्टेड है. तो कॉन्वेक्स लेंस ज्यादातर केसेस में कैसी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड. तो यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है. तो नेचर क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड. और वैसे भी ये आप पहले भी लिख सकते थे, क्योंकि इमेज डिस्टेंस प्लस में आ रही है, +30, यानी कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में इमेज बन रही है, वो रियल इन्वर्टेड ही होती है. और आगे चल के ये और अच्छी तरह से प्रूव हो गया. क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज h डैश माइनस में आ रही है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर हो रही है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है. अब हमें लास्टली फाइंड करना है मैग्निफिकेशन. अब मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h भी होता है, आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, और v अपॉन u भी होता है, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो. और यहाँ इस न्यूमेरिकल में आप दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपके पास h डैश -4 भी है और h +2 है. साथ ही साथ v अपॉन u फॉर्मूला भी लगा सकते हो. v आपके पास +30 है और u आपके पास -15 है. दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा. तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h में अप्लाई कर रही हूँ. h डैश हाइट ऑफ द इमेज -4 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h +2. ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय +2 तो आएगा -2, यानी मैग्निफिकेशन है -2. मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, जो हम पहले ही बता चुके हैं. और वैल्यू 2 आ रही है, मतलब मोर देन 1, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से ज्यादा है. तो इमेज की हाइट 4 है, ऑब्जेक्ट हाइट 2 है, यानी ज्यादा है. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर्स. एक और तरीका है जिससे हम अपने न्यूमेरिकल के आंसर्स को और बेहतर तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? जैसे कि एग्जांपल 10.4 में कहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी O से F1 या फिर F2 10 सेंटीमीटर पे है. तो 2F1 यानी C1 और 2F2 यानी C2 20 सेंटीमीटर पे होंगे. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, यानी 10 और 20 के बीच में. इसका मतलब 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी? रे डायग्राम याद कीजिए.
2f2 यानी c2 के पीछे, बियॉन्ड 2f2 और c2 यानी बियॉन्ड 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है 30 सेंटीमीटर यानी बियॉन्ड 20, तो इसका मतलब सही है। ऊपर से इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, एनलार्ज, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ही है और इमेज 4 सेंटीमीटर आ रही है, और नेचर रियल इन्वर्टेड तभी माइनस में आ रही है। सो इन दिस वे वी कैन क्रॉस वेरीफाई our answers of numerical